हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में नाउन्स एंड केसेस से रिलेटेड और भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस को लाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। बात करें एसएससी का, बैंक्स का या फिर डिफेंस, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो फर्स्ट एरर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सभी को इसमें बेसिकली एरर को फाइंड करना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली इंडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। यहाँ पे जो दिया गया है कि हिज मेड सर्वेंट, मतलब यहाँ पे जो सर्वेंट है, मतलब ये फीमेल सर्वेंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी होती है। ठीक है, तो हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, उसकी जो मेड सर्वेंट का जो बिहेवियर है, इज अनडाउटेडली, मतलब निश्चित रूप से जो है वो कैसा है कि इंडिसेंट है। ठीक है, बट मतलब इंडिसेंट मतलब क्या हो गया, अभद्र। इंडिसेंट किसे बोलते हैं, जो सही नहीं होता है, जो अभद्र होता है। ठीक है, इंडिसेंट। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हाउ ही टॉलरेट्स। यहाँ पे ये जो टॉलरेट्स है मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये जो है B5 का काम कर रहा है। ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ही टॉलरेट्स। सपोज लिखा रहता है ना कि राम पढ़ता है, तो राम रीड्स। जब किसी भी ही सी या फिर कोई सिंगल नेम के साथ हमेशा V5 का यूज़ करते हैं। सेम लाइक हियर, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है ही, और ही के साथ क्या यूज किया गया है, V5। अगर बात करेंगे यहाँ पे नाउन एंड केसेस से रिलेटेड यहाँ पे किस टाइप का एरर है, तो यहाँ पे आप सभी को देखना है कि हिज मेड सर्वेंट, मतलब उसकी जो नौकरानी है उसका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर किसका, तो उसका नौकरानी का बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर है किसका, तो नौकरानी का। तो इस पर्सन में क्या होगा, यहाँ पे सर्वेंट के जगह पे क्या होगा, सर्वेंट्स बिहेवियर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, यहाँ पे सर्वेंट नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, BANT का यूज करना है आप सभी को इस पार्ट में। सो एरर जो है वो ए पार्ट में है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली इस पार्ट में एरर कहाँ पे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप सभी को फाइंड करना है फिर से एरर को इस क्वेश्चन में। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड, आप सभी को देखना है स्टेटमेंट को। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड, द कंपनी हैज डिक्लेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। मैं आप सभी को प्रीवियस क्लास में एक चीज़ बताया था कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन एक्चुअली होता क्या है, जब दो एक से ज़्यादा नाउन मिलके एक ही नाउन की तरह काम करते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जस्ट लाइक होता है ना कि टूथब्रश है, हॉर्स रेस है। ठीक है, कैसा चीज़ है, तो एचओ हॉर्स रेस है। ठीक है, तो ये सभी एक से ज़्यादा नाउन मिलके एक ही नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन से क्रिएट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे जो पब्लिक्स डिमांड लिखा हुआ है, ये पब्लिक्स डिमांड नहीं होगा क्योंकि ये भी कंपाउंड नाउन के अकॉर्डिंग आता है, तो इसे एपोस्ट्रोफी एस के साथ कभी नहीं लिख सकते हैं। एरर पार्ट जो है वो बी पार्ट में, क्योंकि कभी भी पब्लिक डिमांड होगा, यहाँ पे पब्लिक का डिमांड्स, तो पब्लिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो एरर पार्ट जो है इसी पार्ट में। जैसे होता है ना कि आई सर्जरी, आईज नहीं करते, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। सेम लाइक हियर, यहाँ पे पब्लिक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओनली पब्लिक्स डिमांड। क्या लिखेंगे इसे, उसी तरह पब्लिक, PUBLIC, नॉर्मली बस पब्लिक रहेगा, और वैसे भी ये प्लूरल का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ डिमांड्स है, DEMANDS, जो पब्लिक का डिमांड्स है। ठीक है, तो इस पार्ट में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, इंडिया एंड चाइनाज, एक मिनट रुकिए मैं प्रीवियस चेक कर लेता हूँ पहले। यस, सही है। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट, जो इंडिया है और चाइना का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो एकदम स्पष्ट रूप से यह बताता है, क्लियरली इंडिकेट मतलब स्पष्ट रूप से यह बताता है कि डैट बोथ द कंट्रीज, वो जो दोनों कंट्री है, बोथ कंट्रीज विल फेस, ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्या करेगी, फेस करेगी इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में। बेसिकली इस क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आप सभी को एरर को फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जब एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे देखिए इंडियाज, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे चाइनाज है। ठीक है, चाइनाज की तरह वैसे यहाँ पे क्या होगा, इंडियाज। ठीक है, भारत का। तो फाइनली जो एरर है इस पार्ट में है, इसे किस तरह से लिखा जाएगा, इंडियाज, INDIA'। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो एरर पार्ट है वो ए पार्ट में है। आई होप
अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें जहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, एट द गेट ऑफ हिज हाउस, आई फाउंड हिज, मैंने देखा, फाइंड का V2 क्या होता है, फाउंड, और ये V2 का काम कर रहा है, ठीक है, भब्स का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फाइंड मतलब होता है पाना, और फाइंड का V2 क्या हो जाएगा, फाउंड। आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर, मतलब मैं उसे दरवाजा बंद करते हुए देखा, तो आई फाउंड हिम, हिज नहीं हो सकता है कभी भी, आई फाउंड हिम, हिज कभी भी ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि आई फाउंड हिम, व्हेन आई कैम टू द हाउस आई सॉ हिम इन द हाउस, मैंने उसे देखा घर में। तो सेम लाइक हियर, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट, जब मैं घर पे पहुंचा, ऑफ हिज गेट मतलब उसके गेट पे, उसके घर पे, ठीक है, ऑफ हिज हाउस, आई फाउंड हिज नहीं होगा, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, क्या पाया, लॉकिंग अप द डोर, दरवाजा को वो क्या कर रहा था, बंद कर रहा था। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, हिम, मैंने उसे पाया, ठीक है। तो फाइनली एरर जो है वो सी पार्ट में है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी एरर पार्ट्स है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड हर डैट, उसने उसे कहा कि, ही टोल्ड हर डैट, यहाँ पे ये टेल का V2 है, ठीक है, टेल का ये V2 फॉर्म है, और टेल मतलब क्या होता है, कहना, और टेल का V2 क्या हो गया, टोल्ड। उसने उसे कहा कि, डैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्या कहा कि ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई, ही टोल्ड हर, उसने कहा कि ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई, वह हमेशा उसे जो है अपने मन की आंखों से देखा है। किस तरह उसे देखा है, अपने मन की आंखों से देखा है, माइंड्स आई। तो फाइनली इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता है ना कि मन की आंखों से, तो क्या लिखेंगे, माइंड्स आई, सेम लाइक यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। तो जब कोई भी एरर नहीं है तो हम सभी के सामने एक ऑप्शन है नो एरर का। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अब आप सभी को इस समय में फाइंड करना एरर को, क्या कोई ऐसा एरर दिख रहा है आप सभी को जो इस क्वेश्चन में है, इस स्टेटमेंट में है। तो फाइनली यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, टुनाइट मतलब होता है आज रात, ठीक है, मतलब मैंने उसका जो है जाना जो है दिल्ली का आज रात को क्या कर दिया, वो पोस्टपोन कर दिया। आई वॉन्टेड हिम टू डील विथ वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। एक चीज़ हम आप सभी को बताएं कि जब भी वन ऑफ होता है, आफ्टर वन ऑफ हम सभी क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन को। तो वन ऑफ यहाँ पे देखिए, वन ऑफ जैसे बोला जाता है यहाँ पे, वन ऑफ के बाद ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और हमेशा याद रखना प्लूरल ही आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता सिंगुलर, प्लूरल नाउन ही यूज होगा, ठीक है। जैसे बोला जाता है यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं। सेम लाइक हियर, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ऊपर का बात करें तो आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली, मतलब मैंने उसका दिल्ली जाना को क्या कर दिया, उसका रोक दिया, पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। तो हिम नहीं होगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा। इस जगह पे हिम के जगह पे क्या यूज होगा, हिज, मतलब उसके दिल्ली जाने को मैंने उसे टाल दिया आज रात, जो वो दिल्ली जाने वाला था। तो फाइनली जो एरर है वो ए पार्ट में है। क्यों ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे हिज के जगह पे हिम का यूज किया गया है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट काउज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट है सरकार की, तो यहाँ पे नॉर्मली गवर्नमेंट्स एपोस्ट्रोफी एस किया जाएगा यहाँ पे यूज है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, गवर्नमेंट में एपोस्ट्रोफी एस यूज करके, TS, ठीक है। तो जो एरर पार्ट है वो सी पार्ट में है, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि राम का, तो राम्स बोलते हैं ना कि राम की कलम, तो राम्स पेन, सेम लाइक हियर गवर्नमेंट का जो डूबियस पॉलिसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। उम्मीद करें कि आप सभी को समझ में आ रहा हो। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है, सजेस्टेड ये V2 का काम कर रहा है, ठीक है, ही सजेस्टेड ये V2 है, ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। सेम लाइक हियर यहाँ पे लिखा हुआ है समर्स फ्लावर, क्या ये स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज किया गया है क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये भी कंपाउंड नाउन के अकॉर्डिंग आ रहा है। जस्ट लाइक लिखा रहता है ना कि दो नाउन एक साथ मिलके एक ही नाउन की तरह रिएक्ट करते, एक ही नाउन की तरह काम करते हैं। आई सर्जरी,
दो नाउन है बट एक ही नाउन की तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। हॉर्स रेस, मिल्क होता है ना कि चॉकलेट मिल्क, तो यहाँ पे ये सभी कंपाउंड नाउन का काम करता है। तो सेम लाइक हियर यहाँ पे समर्स फ्लावर्स नहीं होगा, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, ओनली समर फ्लावर, इसे लिखा जाएगा SUMMER, ठीक है, और ये फ्लावर्स हो जाएगा। तो समर में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो एरर पार्ट है वो डी पार्ट में है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही केम टू हिज विट्स एंड, ही केम टू हिज विट्स एंड। अब ये जो विट्स एंड है ये एक फ्रेज है। अब यहाँ पे विट्स एंड जैसे होता है ना ए स्टोन्स थ्रो, तो सेम लाइक हियर विट्स एंड, तो विट्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसे जब भी लिखा जाएगा एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। और ये फ्रेज है, इसके लिए जो विट्स होता है वो एपोस्ट्रोफी के साथ यूज करेंगे। फाइनली जो एरर है वो यही पार्ट में है। ही केम टू हिज विट्स एंड, विट्स कैसे लिखा जाएगा, एपोस्ट्रोफी के साथ। व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लैप्ड हिज वाइफ, जब उसने पाया कि उसके जो छोटा भाई है वो क्या कर चुका है, उसकी पत्नी को स्लैप कर चुका है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन जया एंड श्यामा, ठीक है, दो पर्सन है। व्हेन जया एंड श्यामा कैम अक्रॉस, मतलब हो गया अचानक जब मिली, ठीक है। व्हेन जया एंड श्यामा कैम अक्रॉस, मतलब जब अचानक मिली, किससे, तो ज्योति से मिली, ठीक है, ज्योति। दे काउट, वे लोग क्या किए, कैच मतलब होता पकड़ना, और कैच का भी2 क्या हो जाएगा, काउट। तो ये क्या हो गया, भी2 का काम कर रहा है। ये जो काउट है ये कैसा काम कर रहा है, कैच का ये भी2 फॉर्म है, ठीक है, वर्ब्स का सेकंड फॉर्म है, कैच का काउट होता है। तो वे सभी क्या करती है, वे जो है एक दूसरे का हाथ को पकड़ी। दे काउट वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ, मतलब अनदर नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, अनदर्स, एक दूसरे की हाथ, मतलब अनदर्स हैंड, ANOTHER एपोस्ट्रोफी एस। तो फाइनली जो एरर है वो किस पार्ट में है, सी पार्ट में, क्योंकि जब जया और श्यामा जो है एक दूसरे से अचानक मिली, किससे मिली, तो ज्योति से। दे काउट वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का वो क्या की, हाथ को पकड़ी। तो फाइनली एरर जो है वह सी पार्ट में है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉर्मर PM ऑफ इंडियाज, द फॉर्मर PM ऑफ इंडियाज मिस्टर PV नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। यहाँ पे आप सभी को एरर को फाइंड करना है कि बेसिकली किस पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें द फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, ऑफ भी लगा हुआ है और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर रहा है। यहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ है और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर रहा है। वी कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर ऑफ, जब ऑफ यूज हो ही रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का क्यों यूज किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ही दिख रहा है कि जो एरर है वो तो ए पार्ट में है, ठीक है। तो फाइनली जो एरर है वो ए पार्ट में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वहाँ पे इंडिया ओनली होगा, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो ओनली इंडिया बोलेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक है, सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। जो बेसिकली ये भी एक फ्रेज का काम कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रेज है, ठीक है। जैसा बोला जाता है ना कि किसी को भी हम सभी, मतलब ऐसा बोला जाता है, इस फ्रेज का ये सेंस होता है कि किसी के काम में हम सभी को दखल अंदाज नहीं देना चाहिए, दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सेम लाइक इसका भी मीनिंग वही सेंस में आता है कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आएगा, बिजनेस तक आएगा, यहाँ तक नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रेज है ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंस क्या हो रहा है कि जो हम सभी को जो है किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, कोई भी काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली एक तो फ्रेज है, तो फ्रेज वैसे भी यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है फ्रेज में। तो फाइनली इस पार्ट में ऐसा कोई भी एरर नहीं है। तो जब कोई एरर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के सेशन में जो भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस को कराया गया है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं चलिए और भी नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।